धर्मयुद्ध महाभारत के 12वें दिन कौरवों ने अपने व्यूह की रचना गरुड़ व्यूह के रूप में तैयार की, जबकि पांडवों ने इस दिन अपने व्यूह की रचना मंडलार्ध व्यूह के रूप में तैयार की। 12वें दिन के घमासान युद्ध में कौरवों की तरफ से राजा भगदत्त ने कई तरह के अस्त्रों का उपयोग किया। अर्जुन पर छोड़े गए ऐसे अस्त्रों को भगवान श्री कृष्ण ने अपने वक्षस्थल पर झेलकर निष्प्रभावी बना दिया। अर्जुन ने अर्धचंद्राकार बाण छोड़कर राजा भगदत्त का वध किया। आइए जानते हैं 12वें दिन के और क्या कुछ घटनाक्रम रहे पुरातत्ववेत्ता राजेंद्र सिंह राणा के साथ। कुरुक्षेत्र की इस युद्ध भूमि में तुम्हारा स्वागत है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। महाभारत युद्ध के 12वें दिन गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव सेना के लिए गरुड़ व्यूह का निर्माण किया। अब ये गरुड़ के आकार का जैसे व्यूह था, तो इसके सिरोभाग में स्वयं द्रोणाचार्य थे और उनकी जैसे गरुड़ की जो आँख होती है, आँख वाले दोनों आँखों के भाग में कृतवर्मा और भूरिश्रवा थे। द्रोणाचार्य के साथ शिरोस्थान में दुर्योधन थे और बाएं भाग में सोमदत्त, बालिक, अश्वत्थामा और बिंद थे। कर्ण इस व्यूह के पूंछ वाले हिस्से में था और कर्ण के साथ जयद्रथ और अनुविंद वो कर्ण के आगे थे। और जो पंख होता है, पंख में सुदक्षिण थे और कंबोज थे। तो ये तो आ गई कौरवों की व्यूह रचना। इस व्यूह से निपटने के लिए पांडवों ने इस दिन के लिए मंडलार्ध व्यूह बनाया था युधिष्ठिर ने। तो इस व्यूह के जो जैसे आधा जैसे गोला कटा हुआ होता है, वृत्त कटा हुआ होता है, तो उसके बाएं भाग में जो बायां पक्ष जो भाग था उसका मंडल का, उसमें सबसे आगे थे उत्तमौजा और उत्तमौजा के साथ थे अभिमन्यु। इनके पीछे जैसे गोलाई में धृष्टद्युम्न, सहदेव, युधिष्ठिर, घटोत्कच, विराट, नकुल, धृष्टकेतु, शिखंडी और सात्यकी सहित भीमसेन थे। अब जब 12वें दिन का युद्ध शुरू होता है तो उस दिन युद्ध की शुरुआत में ही जो तिरगर्त राज थे सुशर्मा, तो सुशर्मा और उनके भाइयों ने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन को जब ललकारा तो अर्जुन तो चाहते नहीं थे कि वो कैसे युधिष्ठिर को छोड़ दें, तो उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा कि देखो, मैं तो तिरगर्तों ने जब मुझे एक चैलेंज दे दिया है, ललकार दिया है, तो मैं आपकी रक्षा के लिए सत्यजित को छोड़ रहा हूँ जो आपकी रक्षा करेगा, और मैं जा रहा हूँ तिरगर्तों से लड़ने। तो ठीक इस समय मौका पा करके द्रोणाचार्य ने पांडवों पर भीषण आक्रमण कर दिया। द्रोणाचार्य का उद्देश्य था कि वो युधिष्ठिर को पकड़ें। उन्होंने युधिष्ठिर पे हमला किया तो जो सत्यजित को जो अर्जुन छोड़ गए थे युधिष्ठिर की रक्षा के लिए, सत्यजित ने क्या किया कि आचार्य द्रोण के सारथी को मार करके उन्हें बेहोश कर दिया। फिर जब आचार्य द्रोण फिर होश में आते हैं तो उन्होंने क्या किया कि सत्यमित्र को मार दिया। सत्यमित्र को मारा तो पांडवों की सेना में काफ़ी भगदड़ मच गई और इस कारण युधिष्ठिर को युद्ध क्षेत्र से बाहर आना पड़ा। इसी बीच द्रोण ने शिखंडी, उत्तमौजा और अभिमन्यु को भी अपने बाण वर्षा से घायल किया और
उसके जो कौरवों के दो सेनापति थे, बिंद और अनुबिंद, उन्होंने ठीक उसी समय मौका देख करके राजा विराट पर भीषण प्रहार किया। होता क्या है कि जब दिन में युद्ध आगे बढ़ता है तो घटोत्कच और अलम्बुस में भी इस दिन भीषण संग्राम हुआ। दोनों असुर थे, दोनों राक्षस थे। और इधर भीमसेन ने क्या किया कि दुर्योधन की जो गज सेना थी, जो हाथियों की जो सेना थी, उसको बहुत क्षति पहुंचाई। तो अब आगे जब युद्ध बढ़ा तो कौरवों ने भगदत्त को आगे किया। भगदत्त ने उस दिन इतना पराक्रम दिखाया कि पांडव सेना के लगभग पांव ही उखड़ गए, इतने भयंकर पराक्रम से। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देखो युद्ध भूमि में तो कहीं बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है, इसका मतलब कि कोई अनहोनी हो रही है, तो जब उनको समाचार मिला कि भगदत्त ने इस प्रकार से पांडव सेना में खलबली मचाई है, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भाई देखो, आज सबसे पहले हमने टारगेट करना है, लक्ष्य करना है भगदत्त को। अब वो भगदत्त की तरफ जब बढ़ रहे थे तो त्रिगर्तों और संसदकों की सेना ने उनका मार्ग रोक लिया। अब बीच में जब त्रिगर्त आए तो अर्जुन ने पहले तो त्रिगर्तों से निपटा, त्रिगर्तों की सेना को खत्म किया, बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई, उनके बड़े बड़े योद्धाओं को मारा। जब भगदत्त के पास अर्जुन पहुंचते हैं तो उनका भगदत्त से भयंकर युद्ध होता है। भगदत्त ने क्या किया कि एक वैष्णवास्त्र था, अर्जुन को मारने के लिए वैष्णवास्त्र छोड़ दिया। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उस वैष्णवास्त्र को स्वयं अपनी छाती पर ले लिया था। जब वैष्णवास्त्र खत्म हो गया, उसका निष्फल हो गया भगदत्त का, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को, अब रुको नहीं, अब एक ऐसा मारक बाण मारो और इस भगदत्त का आज ही अंत कर दो। तो अर्जुन ने एक ऐसा बाण निकाला कि उसने भगदत्त की छाती में मार करके भगदत्त का अंत कर दिया। जब भगदत्त मर गए तो थोड़ी देर तक दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ। इस दिन के युद्ध में भी दोनों सेनाओं को बराबर की क्षति पहुंची और सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय दोनों पक्षों ने युद्ध बंद कर दिया।